इंद्रप्रस्थ, न्याय का नवग्रहण। हस्तिनापुर में जैसे ही यह समाचार पहुंचा कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी से विवाह किया है, पूरे राजमहल में हलचल मच गई। धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने यह शुभ समाचार सबसे पहले राजा को सुनाया। महाराज, पांडव सकुशल हैं। उन्होंने स्वयंवर में पांचालराज द्रुपद की कन्या द्रौपदी को अर्जित किया है और अब सभी भाई धर्मपूर्वक उसका पाणिग्रहण कर चुके हैं। वे माता कुंती के साथ पांचाल में सुरक्षित हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, विदुर, यह बहुत ही शुभ समाचार है। पांडव जीवित हैं और अब हमारे कुल में पांचाल की पुत्री बहू बनकर आई है। यह तो हमारे वंश के लिए गौरव की बात है। परंतु यही समाचार दुर्योधन के लिए जलन और क्रोध का कारण बन गया। उसे यह बात बहुत चुभी कि जिन पांडवों को वह लाक्षागृह की योजना में समाप्त समझ रहा था, वे न केवल बच निकले बल्कि अब शक्तिशाली सहयोगियों के साथ लौट आए हैं। वह अपने भाई दुःशासन और मामा शकुनी से बोला, अब क्या किया जाए? पांडवों के साथ अब धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे योद्धा भी हैं। उनका साथ पाकर वे और भी बलशाली हो गए हैं। तब कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। दुर्योधन ने अकेले में कहा, पिताश्री, अब समय आ गया है कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमें राज्य का स्थायित्व मिले। यदि पांडव इधर लौट आए तो वे भी सिंहासन पर अपना अधिकार जताएंगे। धृतराष्ट्र ने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर क्या किया जाए? दुर्योधन बोला, उन्हें यहाँ आने ही न दिया जाए। उन्हें वहीं रोक दे ताकि वे राज्य की बात भूल जाए। कर्ण, जो वहीं खड़ा था, हंसते हुए बोला, दुर्योधन, अब वे वही भोले पांडव नहीं रहे। 1 वर्ष वन में छिपकर और फिर एक शक्तिशाली राजा के संरक्षण में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। द्रुपद जैसे राजनायक स्वाभिमानी हैं। उन्हें न तो स्वर्ण का लोभ है, न भय का डर। वे पांडवों का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसने आगे कहा, अब केवल एक ही मार्ग शेष है, युद्ध। इससे पहले कि पांडव और अधिक बलशाली हो जाए, हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए। धृतराष्ट्र इस विरोधाभासी सलाह से उलझन में पड़ गए। उन्होंने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को बुलाया और उनसे परामर्श लिया। जब भीष्म को ज्ञात हुआ कि पांडव जीवित हैं, तो उनका हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने सलाह दी, राजन, पांडवों के साथ संधि कर उन्हें उनका अधिकार, आधा राज्य दे देना ही श्रेयस्कर होगा। द्रोणाचार्य ने भी यही सुझाव दिया। लेकिन कर्ण, जो उसी सभा में उपस्थित था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, राजन, मैं विस्मित हूँ कि गुरुजन इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। राज्य संचालन में नीति का पहला नियम है कि परामर्शदाता की नीयत की जांच हो। यह सुनकर द्रोण बोले, कर्ण, तुम राजा को पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। यदि धृतराष्ट्र हमारी बात नहीं मानेंगे और तुम्हारी मलिन सोच पर चले, तो यह निश्चित है कि कौरवों का पतन निश्चित है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर से राय ली। विदुर बोले, पितामह और गुरु द्रोण ने जो सलाह दी है, वही धर्मसम्मत और कल्याणकारी है। छल और आक्रमण का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अंततः धृतराष्ट्र ने निर्णय लिया कि पांडवों को उनका हिस्सा देकर संधि कर लेनी चाहिए। उन्होंने विदुर को द्रुपद के दरबार भेजा ताकि वे पांडवों को ससम्मान हस्तिनापुर आमंत्रित करें। विदुर ने पांचाल पहुंचकर द्रुपद को धृतराष्ट्र की ओर से बहुमूल्य भेंट दी और कहा, राजन, महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका राज्य देने का निश्चय किया है। कृपया उन्हें हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। राजा द्रुपद ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने दामादों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। वे जो उचित समझें वही करें। इसके बाद विदुर माता कुंती से मिले और उन्हें भी आश्वस्त किया, देवी, चिंता न करें,
आपके पुत्रों का भाग्य प्रबल है। वे एक दिन समस्त आर्यावर्त के नायक बनेंगे। कुंती ने विदुर की बातों से धैर्य पाया और द्रौपदी समेत पांडवों को लेकर विदुर के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। हस्तिनापुर में उनका स्वागत अत्यंत भव्य ढंग से किया गया। वहां धृतराष्ट्र के आदेश से युधिष्ठिर का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य उन्हें सौंप दिया गया। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, मेरे पुत्रों और तुम्हारे बीच वैर न पनपे, इसके लिए मेरा सुझाव है कि तुम खांडवप्रस्थ जाकर वहां से शासन करो। यह वही नगर है जहां हमारे पूर्वजों ने राज्य किया था। इसे पुनः बसाने का गौरव तुम्हें ही मिलना चाहिए। पांडवों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने शिल्पियों को बुलाकर खंडहर बन चुके खांडवप्रस्थ को एक भव्य नगरी में परिवर्तित किया। महलों, किलों, उद्यानों और जलाशयों से सुशोभित यह नगर स्वर्ग की नगरी जैसा प्रतीत होता था। इस नवगठित नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अपनी भव्यता, व्यवस्था और न्यायप्रिय शासन के कारण समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। पांडवों ने वहां 23 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। द्रौपदी रानी बनी और माता कुंती राज्य की पुण्य प्रेरणा। युधिष्ठिर धर्म और न्याय के पथ पर चलकर प्रजा का कल्याण करते रहे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य को समृद्ध करते गए। इंद्रप्रस्थ न केवल शक्ति का प्रतीक बना, बल्कि शांति, न्याय और समरसता का भी आदर्श बन गया। जय श्री कृष्ण।